बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 3 इंटीग्रेशन, जिसके आज हम एक एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल यहाँ पे हमारा टॉपिक है, जिसका हम अभी स्टार्ट करें। डिफरेंशियल होते क्या हैं, इस चीज़ को हम अभी देखेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x² dx, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, साथ dx लिखा जाएगा। एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका डिफरेंशियल कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल की तरह फर्स्ट फंक्शन एक्स है वो एज इट इज लिखना है, और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि सेकंड फंक्शन आपका y था, उसका आपने डिफरेंशियल ले लिया। अब आपने सेकंड फंक्शन y को एज इट इज लिखा, और फर्स्ट फंक्शन x था उसका डिफरेंशियल dx साथ आ जाएगा। अब आपने sin x का अगर आपने डिफरेंशियल लेना है तो क्या होगा? sin का डेरिवेटिव cos होता है, और x है क्योंकि वेरिएबल, तो उसका साथ डिफरेंशियल dx लिखा जाएगा। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है क्योंकि वेरिएबल x है, साथ हम dx लिखेंगे। और अगर दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे होंगे, डिवाइजर का स्केयर यानी कि y का स्केयर, डिवाइजर एज इट इज यानी कि y एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ x माइनस x एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ y। ये यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं यूज होगा, डिफरेंशियल यूज होगा क्वोशंट रूल के अंदर भी। अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होगा 1/2, क्योंकि पावर अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है। पावर शुरू में आ जाती है, पावर रूल क्या होता है? पावर शुरू में आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और पावर एक रेड्यूस हो जाती है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 था, उसमें एक पावर रेड्यूस होगी। डेरिवेटिव आपने ले लिया, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो उसका साथ डिफरेंशियल dx हमने लिखना होगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, डेरिवेटिव आपने ले लिया। आप x क्योंकि है वेरिएबल, तो साथ हम dx यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या? यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट दी वैल्यू ऑफ। इसके हम क्या करें? पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करें। सारे पार्ट्स तकरीबन एक जैसे ही हैं, मेथड को आपने समझना है। क्वेश्चन क्या है? साइन 61 की वैल्यू आपने फाइंड करनी यूजिंग डिफरेंशियल। एक तो डिफरेंशियल का मतलब आपको पता होना चाहिए, और मकसद पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल का मकसद क्या होता है। देखिए, साइन 60 की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको पता है कि √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये तो आप याद रख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन 61 की वैल्यू याद नहीं रखी जा सकती, ये कैलकुलेटर के बगैर नहीं होती। अब बगैर कैलकुलेटर के अगर आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशियल की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, और भी काफी सारे मेथड हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल का टॉपिक पढ़ें, तो डिफरेंशियल की मदद से साइन 61 की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। साइन हमारे पास फंक्शन है। अब 61 तो एक मतलब 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि 61 ही हो। तो हम क्या करते हैं? ये तो नंबर है, इसको वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो साइन एक्स हम क्या कर लेते हैं? फंक्शन एक बना लेते हैं इसका, y = साइन एक्स। वाई जहरी बात है, कोई ना कोई आंसर तो होगा ना साइन 61 का। तो 61 को मैंने x कह दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली x है, और उसका जहरी बात है कोई ना कोई आंसर तो आएगा ही ना, उसका नाम मैंने y रख दिया है। तो y = साइन एक्स मैंने लिख दिया एक फंक्शन, क्योंकि जब तक वेरिएबल नहीं होंगे डिफरेंशियल में अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब 61 के करीब ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड एंगल है 60 डिग्री, जिसको मैं x कहूंगा, ठीक है। 61 अब मुझे चाहिए, x तो 60 हो गया, 60 डिग्री। अब डेल्टा x या dx आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं,
तो 60 में क्या ऐड करूं कि 61 बन जाए, 1 डिग्री मैं ऐड कर दूंगा। एक्स अगर 60 डिग्री है तो 61 डिग्री का मुझे आंसर चाहिए साइन 61 का। तो स्टैंडर्ड एंगल 60 था इसलिए मैंने उसका नाम एक्स रख दिया। अब एक्स 60 डिग्री हो गया, डेल्टा एक्स को मुझे 1 की इक्वल सपोज करना पड़ेगा ताकि दोनों को ऐड करके क्या आ जाए, मेरे पास साइन 61 की वैल्यू बाद में आ जाए। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके अंदर हमें डिग्री की वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अंदर मुझे डिग्री की वैल्यू को पुट करना है। डेल्टा एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसको रेडियन में इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई और 180 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में बराबर होते हैं, तो जो कि 1 डिग्री था, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 है, ये आप सबको पता ही है। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 या 3.1416, कोई भी वैल्यू आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू को हाईलाइट करना चाह रहा था जरा, तो उसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ 3.14। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर तो 3.14 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 180 पे तो 0.0174 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स की। अब डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में बराबर होते हैं, ये भी इसको हम यूज भी करेंगे। अब मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन था, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, y के साथ भी और साइन एक्स के साथ भी। y का डिफरेंशियल dy होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। वेरिएबल क्योंकि x है तो उसके साथ dx भी हम लिखेंगे। साइन x का डेरिवेटिव cos x है क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और साथ dx हमने लिख दिया। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मुझे डिग्री वाली वैल्यू पुट करनी होगी जो कि 60 डिग्री x की वैल्यू, और dx क्या है देख सकते हैं कि नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसीलिए मैंने उसकी वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट कर दी थी, 0.0174 इसकी वैल्यू थी। अब cos 60 आपने कैलकुलेटर में पुट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.0174 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0087। लेकिन मैंने तो कहा था कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। cos 60 की वैल्यू 0.5 या 1/2 होती है, वो आप मतलब पुट करके आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आपने dy की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो y मेरे पास क्या था, y sin x के बराबर था। अब क्योंकि sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x की वैल्यू जो डिग्री वाली है वो पुट करनी है। sin 60 हमारे पास 0.8666 वैल्यू आएगी। y की वैल्यू भी आपने फाइंड कर दी, डेल्टा y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। डेल्टा y और dy क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो dy आपने फाइंड किया तो इसलिए डेल्टा y की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। dy की वैल्यू आई थी 0.0087, जो कि डेल्टा y की भी वैल्यू होगी क्योंकि डेल्टा y और dy आपस में अप्रोक्सीमेटली होते हैं, और y की वैल्यू 0.866 ये आपने फाइंड की थी। अब आप क्या करते हैं, y क्या था, साइन x के इक्वल था। अब निशु के मुताबिक अगर y में चेंजिंग होगी तो x में भी चेंजिंग होगी। y इज इक्वल टू साइन x था, y के अंदर चेंजिंग आई y प्लस डेल्टा y, अब x के अंदर चेंजिंग आएगी x प्लस डेल्टा x, तो साइन x क्या बन जाएगा चेंजिंग के बाद, साइन x प्लस डेल्टा x बन जाएगा। वैल्यूज जो मैंने पुट करनी है वो y की और डेल्टा y की और डेल्टा x की और x की वैल्यूज को पुट करना है। x की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री, डेल्टा
x की जो वैल्यू है वो 1 डिग्री है, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने रेडियन में वैल्यूज की पुट नहीं करनी, क्योंकि साइन x प्लस डेल्टा x है, x भी डिग्री में होना चाहिए, डेल्टा x भी डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें डिग्री की वैल्यू पुट करनी होती है। y की वैल्यू है 0.8666, ये आपने पुट कर ली, और डेल्टा y की जो वैल्यू थी 0.0087, ये आपने पुट कर दी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 0.8747 इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद आ गया। 60 डिग्री में 1 डिग्री ऐड करते हैं, 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.8747। ये आपने डिफरेंशियल का यूज देख लिया क्वेश्चन।